Today we are going to learn about C programming. ये कहाँ डेवलप हुई, कैसे डेवलप हुई, इसमें इसके क्या क्या बेसिक्स है, बेसिक्स जो स्ट्रक्चर है, स्टेटमेंट्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, ये छोटी छोटी बातें आज हम सीखेंगे। सी से हम सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं। इसे डेनिस रिचे ने डेवलप किया है 1972 में AT&T बेल लेबोरेटरी में। ये डिराइव हुई है बी लैंग्वेज से। उसके बाद आंसी ने इसे 1988 में एक्सेप्ट किया है, सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है ये। सी वॉज डेवलप टू रीराइट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिखने के लिए इसे बनाया गया था। अभी इसके फीचर्स देखेंगे। पहला फीचर है रिलायबल है, बहुत सिंपल है लिखने के लिए और पावरफुल भी है। बहुत सारे पावरफुल सॉफ्टवेयर्स हम इसे बना सकते हैं इससे। अब ये रोबस्ट है, बहुत सारे फंक्शंस आपको प्रोवाइड करती है। मिडिल लेवल है, ना कि हाई है और ना ही लो लेवल है। एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दिस, दैट इट इज़ नोन एज अ मिडिल लेवल। एफिशिएंट है एंड फास्ट भी है। क्यों? क्योंकि इसका कोड जो है वो बहुत ही छोटे कोड में आप बहुत सारा लिख सकते हो, इसीलिए वो जल्दी एग्जीक्यूट होता है और रन होता है। पोर्टेबल है, इसका मतलब आप ये कोड कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हो और रन कर सकते हो। इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो समझने के लिए बहुत आसान है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। एक्सटेंड इटसेल्फ, ये कोड हम और बढ़ा सकते हैं, दैट्स वाई इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट सम कोड शुड बी एक्सटेंड और इट मस्ट बी enlarge. Now these are the features of C programming. अब देखते हैं कि कंपाइलर क्या है। तो कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर को अगर समझाना है सो इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू 0 and 1। तो किसी भी प्रोग्राम को अगर आपको कंप्यूटर को समझाना है सो वी नीड कंपाइलर। कंपाइलर का मतलब होता है कि वो सारा प्रोग्राम एक साथ 0 and 1 में कन्वर्ट करता है। तो ये कंपाइलर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। जो हम कोड लिखते हैं दैट इज नोन एज अ सोर्स कोड। अब ये कोड ट्रांसलेट करता है हर एक प्रोग्राम को मशीन लेवल में, दैट इज 0 and 1 में। अब सी के कुछ बिल्ट इन प्रोसेसर है विच प्रोसेस सोर्स कोड, जो हम लिखते हैं दैट इज नोन एज अ सोर्स कोड, और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .c होता है, राइट। अब देखते हैं कि सी लैंग्वेज के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम नियर अबाउट विंडो 70% जो बना है वो सी लैंग्वेज से बना है। सेकंड है नेटवर्क ड्राइवर्स, जैसे वाईफाई का ड्राइवर्स है, लैंड ड्राइवर्स है, साउंड के कुछ ड्राइवर्स है, वो भी सी लैंग्वेज से बनाए जाते हैं। लैंग्वेज कंपाइलर्स है, इंटरप्रेटर है, जैसे सी लैंग्वेज का कंपाइलर हो गया, पाइथन का इंटरप्रेटर हो गया, वो भी सी लैंग्वेज से बनाया जाता है। देन है मॉडर्न प्रोग्राम्स, कुछ एम्बेडेड प्रोग्रामिंग है, उसके भी प्रोग्राम्स आप इससे बना सकते हो। असेंबलर है जो असेंबली लैंग्वेज को 0 and 1 में, दैट मीन्स मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल बाय यूजिंग सी लैंग्वेज। अब DBMS सॉफ्टवेयर है। अब DBMS क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, जिससे बहुत सारा डेटा हम मैनेज कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर है, जैसे नोटपैड है, वर्डपैड है, so all kinds of text editor can also be created by C. Now we'll see fundamentals of C. सबसे पहला है नेट कैरेक्टर सेट। अब कैरेक्टर, जितने सारे कीबोर्ड पे कैरेक्टर है, जैसे अल्फ़ाबेट्स है, ABCD है, स्मॉल और कैपिटल बोथ, तो ये सारे बहुत ही फंडामेंटल है सी के लिए, क्योंकि यही यूज़ करते हैं हम अपने प्रोग्राम में। सेकेंड है डिजिट, सो 0 to 9 ऑल डिजिट्स है, और स्पेशल सिम्बॉल्स भी, सभी सिम्बॉल्स हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। तो ये सारे कैरेक्टर सेट है। सेकंड है कांस्टेंट। सो कांस्टेंट के दो टाइप्स है, पहला तो है न्यूमेरिक कांस्टेंट और सेकंड है कैरेक्टर कांस्टेंट। तो न्यूमेरिक कैरेक्टर्स अगेंस्ट डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, एक तो है रियल नंबर्स और दूसरा है नेचुरल नंबर्स। वी कैन से इट इज़ इंटीजर, ओके। सो इंटीजर एंड रियल, दिस 2 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक कांस्टेंट्स आर देयर। कांस्टेंट जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। सेकेंड है कैरेक्टर्स। अब ये कैरेक्टर्स सिंगल कोड का भी हो सकता है, सिंगल डिजिट का, और मल्टीपल डिजिट का भी हो सकता है। नेक्स्ट है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स यानी ऐसे वर्ड्स जो ऑलरेडी रिजर्व है, वो हम फंक्शन के नाम, वेरिएबल नाम के लिए नहीं यूज़ कर सकते। वो लिखने के बाद में कंपाइलर को समझ में आता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है और प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होने वाला है। सो ये रिजर्व वर्ड्स है जो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, कैनॉट बी यूज फॉर वेरिएबल्स और फंक्शन।
इनका नाम हम एज अ वेरिएबल्स और फंक्शन करके नहीं यूज़ कर सकते. सो दिस इज़ द कीवर्ड. द सेकेंड वन, दे हैव फिक्स्ड मीनिंग. इनका एक मीनिंग होता है जो कंपाइलर को समझ में आता है कि भाई इसके सामने जो जो लिखा है स्टेटमेंट, इट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेफिनेशन. ओके, नेक्स्ट है रॉन्ग स्पेलिंग विल ट्रीटेड एज एरर. अगर इनके स्पेलिंग में आप कुछ भी मिस्टेक करते हो तो वो एज अ एरर करके कंसिडर किया जाता है. शुड बी रिटन इन लोअर केस, तो ये आपको लोअर केस में लिखना है. अब देखते हैं कि आइडेंटिफायर्स क्या है. जिससे भी कुछ आइडेंटिफाई होता है, जैसे वेरिएबल है, फंक्शन है, स्ट्रक्चर है. जैसे हम लिखते हैं कि इंट ऐड, तो ऐड एक क्या है, वेरिएबल है. तो ऐड से हम आइडेंटिफाई करता है कि दैट इज़ द नेम ऑफ वेरिएबल. वैसे ही नम का है. नेक्स्ट है इट कैन इंक्लूड अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, इसमें डिजिट भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर और डॉलर का साइन भी हो सकता है. लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर ही आप ले सकते हो एज अ फर्स्ट कैरेक्टर. देन इसके बाद है वेरिएबल्स. वेरिएबल्स नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन. सो द लोकेशन वेयर वी आर स्टोरिंग आवर डेटा, दैट लोकेशन इज ऑल्सो नोन एज अ वेरिएबल्स. इट कैन बी न्यूमेरिक और कैरेक्टर कांस्टेंट. तो वहाँ पे न्यूमेरिक और कैरेक्टर कांस्टेंट दोनों टाइप्स की वैल्यूज़ वहाँ हो सकती है, राइट. कैन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. तो ये जो है वेरिएबल, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है बिकॉज वी हैव गिवन नेम टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन. अब लोकेशन में कौन सी वैल्यू है दैट कैन बी चेंज, इट्स ऑन द प्रोग्रामर. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, मस्ट बी यूनिक. अब वेरिएबल का नाम जो है वो फंक्शन का नाम नहीं होना चाहिए या कीवर्ड्स के नाम नहीं होना चाहिए. सो दैट इज़ व्हाट इट मस्ट बी यूनिक. नाउ इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज़ ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. आई ऑलरेडी सेड दैट मेमोरी लोकेशन के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, सो इट कैन चेंज. नाउ so this is the concept of variable. Now you can use some alphabets, even numbers also to declare it. It can be combination of alphabets, digits and underscore. So underscore is the special symbol that only you can use while creating a variable. Now first letter should be an alphabet. पहला लेटर अल्फ़ाबेट होना चाहिए. Now no special characters can be used in variables except underscore. So underscore only can be used while creating variable name. Now we'll see what exactly expression. So expression क्या है? It's just a combination of constant variables and operators. Plus minus है, multiplication का sign है. These are the what? ऑपरेटर्स. कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये भी उसमें हो सकते हैं और वेरिएबल्स भी उसमें हो सकते हैं. सी द एग्जांपल इज गिवन हियर 10 + 20 = 30. दिस इज जस्ट अ एक्सप्रेशन. नम इन ब्रैकेट x + y, दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेशन. सो कुछ रिजल्ट्स को कंप्यूट करने के लिए आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो. सेकेंड वन इज है, इसके बाद है स्टेटमेंट. सो कोई भी सेंटेंस जो सेमीकोलन से कंप्लीट होता हो, दैट इज अ स्टेटमेंट यूज टू कैरी आउट सम डेफिनाइट एक्शंस. देर आर 3 टाइप्स ऑफ इट. पहला है द फर्स्ट वन इज एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन फॉलोड बाय अ सेमीकोलन. जैसे लिखा है a = 5 है, c = a + b है, i++ ऑल्सो अ स्टेटमेंट. सेकेंड वन स्टेटमेंट इज व्हाट, कंट्रोल स्टेटमेंट. सो इट्स अनेबल टू एग्जीक्यूट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन. कंडीशन के हिसाब से कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट्स होंगे. सो इट इज़ व्हाट, कंडीशन के ऊपर डिपेंड है. सो दैट इज नोन एज अ कंट्रोल स्टेटमेंट. नेक्स्ट है कंपाउंड स्टेटमेंट. सो एक साथ बहुत सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे. लाइक सर्कमफरेंस = 2 × π × r. दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकेंड है एरिया = π × r × r. सो 2 स्टेटमेंट्स आर देयर एंड दे आर गेटिंग executed at a time. So this is also known as a compound